यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग में मैं आरपी व्यास क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम, उस पर मैं 4 वीडियो अब तक आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका था। ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। आज इसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर्स के बारे में, यानी कि दशमलव संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है। डेसिमल नंबर्स 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं शांत और इसको कहते हैं अशांत। हिंदी में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत, और जो है टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं शांत। अब ये जो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आवर्ती, यानी कि रिपीट होती है। एक होती है अनावर्ती, इसे कहते हैं रिपीटिंग और रिकरिंग भी कहते हैं। रिपीटिंग और रिकरिंग, इसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, कुछ भी कह सकते हैं। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, और कुछ अपन बाद में जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें बातें क्लियर भी हो जाएंगी कि ये जो शांत यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, इनको अपन एज ए परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स हैं। ये जो डेसिमल नंबर्स हैं कौन से, शांत, ये होते हैं रेशनल। इवन ये जो आवर्ती है यानी कि जो रिपीट करते हैं, ये भी होते हैं परिमेय। यानी हम रिपीटिंग डेसिमल को भी परिमेय यानी कि रेशनल नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो अनावर्ती होते हैं यानी कि नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ये होते हैं हमेशा अपरिमेय यानी कि इरेशनल। ये बात आपको शुरुआत में समझ लेनी चाहिए। अपन बाद में क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये मेरा इस वीडियो लेक्चर का पहला पॉइंट है। आपको मैं बता दूं, मेरा कोई भी वीडियो आप देखें, शुरू से अंत तक देखें, आपको अच्छा लगेगा और मुझे आशा है कि आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल आरपी व्यास क्लासेस के द्वारा जो ये मैथ्स एरा और सिविल इंजीनियरिंग का मैंने नया नाम इसको दिया है, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको वर्ष पर्यंत सारे मैटर अच्छे अच्छे मिलते रहें। ना केवल मैटर मिलते रहें, आपकी डिमांड पर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको भी यूट्यूब पर डाल के आपकी सारी समस्याएं सॉल्व कर दूंगा मैथ्स के अंदर। अब मैं चूँकि मैथ्स के अलावा सिविल इंजीनियरिंग साइड से भी हूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं डिप्लोमा के, बीटेक के, उसको भी डील करूँगा। इसलिए मैंने अपना इस यूट्यूब चैनल का नया नाम रख दिया है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग। पहले ये आरपी व्यास क्लासेस के नाम से हुआ करता था, अब इसको थोड़ा चेंज कर दिया। तो ये मैंने आपको सिखाया है कि डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किन को अपन रेशनल नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किन को नहीं कर सकते हैं। जो रिकरिंग है उनको एज ए रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो नॉन रिकरिंग है यानी कि जो नॉन रिपीटिंग है, अनावर्ती है, उनको अपन नहीं कर सकते, वो होते हैं इरेशनल यानी कि अपरिमेय। ये पहली बात हो गई हमारे। अब आपकी जो बुक है उसमें एक्सरसाइज जो 1.3 है, एक्सरसाइज 1.3, इसके पहले एग्जाम्पल्स हैं और उनमें एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो है 10/3 को ये बताओ कि किस प्रकार का डेसिमल है। देखिए, अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, 3 3 ज़ा 9 अपन बचा। अब 1 में 3 का भाग जाता नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा दिए 0 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 ज़ा 9।
आप देख रहे हो कितनी बार ही भाग लगा तो 3 का, नीचे तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही बचेगा हमेशा। तो मैं इसको क्या कहूँगा, 3.33333 अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। तो और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, जो डिजिट रिपीट होता है ना उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं, ये ऐसे 3.3 के ऊपर लगा दिया। तो ये हो गया आपके जो पहला एग्जांपल है, ये हो गया, ये एक्चुअली एंडलेस है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब एक इसी एग्जांपल के अंदर एक और आ रहा है आपके 1/7। अब अगर 1/7 को आप डिवाइड करेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा 0.142857, 142857 चलता रहेगा, एंडलेस है। तो वो भी एंडलेस था 3.33, ये भी एंडलेस है। तो यहाँ क्या आएगा 0.142857 पे बार लगा देंगे। वहाँ तो 3 ही रिपीट हो रहा था और यहाँ 142857 रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने ये डिवाइड किया था ना 10 को 3 से, वैसे आप 1 को 7 से डिवाइड करेंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ पे ये इसी प्रकार का आएगा 0.142857, 142857, 142857 आएगा। तो ये कैसा हो गया, ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और एक इसके अंदर आपको दे रखा है 7/8। आप 7 को 8 से जो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.875, 0.875। ये मतलब ख़त्म हो गया डेसिमल। इसको हम कहेंगे ये शांत है, ये टर्मिनेटिंग है। तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। देखिए एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि जब आप बोलते हैं टर्मिनेटिंग तो आपको ये रिकरिंग नॉन रिकरिंग बोलने की आवश्यकता नहीं है। रिकरिंग नॉन रिकरिंग वर्ड का यूज़ तभी होता है जब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। वो देखिए पहले वाले 2 एग्जांपल में नॉन टर्मिनेटिंग था तो हमने साथ में लगाया रिकरिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग था तो हमने लगाया रिकरिंग। अब ये 7 में 8 का भाग लगाया 0.875 कैसा आया, आप इजीली कर सकते हैं। देखिए ये 7 और इसको मैंने 8 से डिवाइड किया तो 7 में 8 का भाग जाता नहीं है, तो पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा दिए 0 हो गया। अब ये क्या करेंगे 8 8 64, कितने बचेंगे 6, 60 हो गया। 8 7 56, कितने बचे 4, 0 हो गया। 8 5 40, कितना बचा कुछ नहीं। इसका वाला ये 0.875 आ गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो आपको मैंने ये जो एग्जाम्पल 5 है आपके एक्सरसाइज 1.3 का, इसमें ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिसमें आपको बताना था कि ये जो डेसिमल है ये मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। अब आपके इसी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके कुछ हम करते हैं। एक्सरसाइज वो चल रही है आपकी 1.3 और इसका है क्वेश्चन नंबर 1। इसका है पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में आपको दिया गया 36/100, 36/100, 36/100। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें 100 में 2 0 आते हैं तो 0.2 स्थान पीछे आ जाएगा तो 0.36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका करते हैं दूसरा इसका 1/11, 1/11। अगर आप 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.090909 अप टू इन्फाइनाइट, यानी मैं इसको 0.09 करके 0.9 पे बार लगा दूंगा। अब आप करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट जो इसका है वो लिखा हुआ है 4/1/8, 4/1/8, यानी 8 चौक 32 और 33/8। और जब आप 33 में 8 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 4.125,
अब जिसका चौथा पार्ट है इसी का, वो है आपके 3/13, 3/13। जब 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.230769, 0.230769, 230,769 अप टू इन्फाइनाइट। तो मैं इसको लिखूँगा 0.230769 के ऊपर एक बार लगा दूंगा। अच्छा, ये कोई कठिन काम नहीं है, आप खुद लगा के देख सकते हैं। देखो मैं डिवाइड करके आपको बताता हूँ। जैसे मैंने 3 को डिवाइड किया 13 से, तो 3 में 13 का भाग जाता नहीं है, तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते 0 आ जाएगा। 13 3 जा 13 2 जा 26, 13 दूने 26, 4 बचेंगे 0, 13 39, 1 बचेगा 0। अब 10 में 13 का भाग जाता नहीं है, तो 13 0 0, अब 0 लगा देंगे। अब 100 आ गया, तो ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, 13 7 जा 91, कितना बचेगा 9 बचेगा। आगे 0 हो गया 90, तो 13 छंके 78, 13 छंके 78, 13 6 जा 78, कितना बचेगा यहाँ पे 12, 0, 13 90 117, 13 9 जा 117, कितना बचेगा 3। अब आप नोट कीजिएगा ये 3 बचा है और शुरुआत में 3 ही था यहाँ पे। अब आगे एक 0 लग जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो वो वापस रिपीट कर जाएगा, यानी इसके बाद फिर वो 230,769 230,769 ही आएगा। तो ये मैंने आपको वास्तव में डिवाइड करके बताया है अलग से समझाने के लिए, ठीक है ना। तो ये कैसा है, तो इस तरह के काफ़ी और एग्जांपल्स होंगे, अपन लिखना पड़ेगा 21 प्रकार के। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप देख रहे हैं डेसिमल ख़त्म हो गया आफ्टर 2 प्लेसेस, तो क्या बोलेंगे इसको, ये हो गया टर्मिनेटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत। ये जो है ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। और ये भी सेम वही है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, ये भी सेम वही है, अशांत आवर्ती। तो इस प्रकार से आपको मैंने क्वेश्चन 1 के कुछ पार्ट्स करके आपको दिए हैं। इसके और भी पार्ट्स हैं लेकिन मैंने आपको इसके 4 पार्ट्स करके दिए हैं। अब देखिए आगे करते हैं। आगे जो है इसमें हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर 1/7 जो है, ये 1/7 वो 0.142857 बार लगा दिया, अगर ये है तो बताइए कि 2/7 कितना होगा, 3/7 कितना होगा, 4/7 कितना होगा, 5/7 कितना होगा और 6/7 कितना होगा। इनकी वैल्यू आपको पता करनी है। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इनकी वैल्यूज़ पता करनी है। लेकिन ध्यान रहे, आपको एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना है, आपको एक्चुअल में 2 को 7 से डिवाइड नहीं करना है, एक्चुअल में 3 को 7 से नहीं करना है, 4 को 7 से नहीं करना है, 6 को 7 से नहीं, 5 को 7 से नहीं। ये आपको गिवन है 1/7, इसको काम में लेना है। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। जैसे 2/7 है तो मैं इसको 2 × 1/7 कह सकता हूँ। 3/7 है तो 3 × 1/7 कह सकता हूँ। 4/7 है तो 4 × 1/7 कह सकता हूँ। इसको मैं 5 × 1/7 कह सकता हूँ। इसको मैं 6 × 1/7 कह सकता हूँ, है ना। अब 2 इंटू ये 0.142857 था, लिख दें। ये 3 × 0.142857 था, लिख दें। ये 4 × 0.142857 था, लिख दें।
ये 5 इंटू 0.142857 था, लिख दें। ये 6 इंटू 0.142857 था, लिख दें। लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल जो सिंपल गुणा भाग करते हैं आप छोटे क्लासेस से। जैसे ये वाला निकालना है आपको, ये वाला, तो आपको करना क्या है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है इससे 142857 से। तो 2 7 से करेंगे, 2 सत्ते 14 हासिल की 1, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल की 1, 2 8 16 17 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। ये आ गया 0.285714, 0.285714। बस इस पर बार लगा दीजिएगा, ये आंसर आ गया, इज़न्ट इट। अब ये देखिए आप, इसमें इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 सत्ते 21 हासिल की 2, 3 पंजे 15 और 2 17 हासिल की 1, 3 8 24 और 1 25 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हासिल का कुछ नहीं, 3 चौक 12 हासिल की 1, 3 और 3 और 1 4 और पॉइंट लगा दिया और ये बार लगा दिया। यहाँ से आ गया बस 0.428571। इसको करेंगे 4 सत्ते 28 हासिल की 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल की 2, 4 8 32 2 34 हासिल की 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल की 1, 4 चौक 16 1 17 हासिल की 1, 4 4 1 5, 0.571428। इस पर बार लगा दिया, ये इसका आंसर आ गया। कितना ईजी है। यहाँ पर वही करना है। 5 सत्ते 35 हासिल की 3, 5 चौक 25 और 3 28 हासिल की 2, 5 और 40 और 2 42 हासिल की 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल की 1, 5 चौक 20 21 हासिल की 2, 5 और 5 और 2 7, 0.714285 बार लगा दिया इसके ऊपर, ये आंसर आ गया। लास्ट में ये 6 सत्ते 42 की 2 हासिल की 4, 6 पंजे 30 4 34 हासिल की 3, 6 8 48 3 51 हासिल की 5, 6 दूनी 12 5 17 हासिल की 1, 6 दूनी 12 1 13 हासिल की 1, 6 चौक 24 1 25 हासिल की 2, 6 कम 6 2 8, 0.853। ये शायद हम देखिए वापस गुणा करते हैं, इसमें मिस्टेक लग रही मेरे को। 0.142857 है ना ये, तो इसको जरा वापस करते हैं। 6 सत्ते 42 हासिल की 4, 6 पंजे 30 और 4 34 हासिल की 3, 6 8 48 3 51 हासिल की 5, 6 दूनी 12 और 5 17 हासिल की 1, 6 चौक 24 1 25 हासिल की 2, 6 कम 6 और 2 8, 0.857142। इस पर बार लग दिया, ये आंसर आ गया इसका। तो ये मैंने आपको समझाया। इस तरह के कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर आपको एक इस प्रकार का नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग डेसिमल इस फॉर्म में दे रखा है और अदर्स निकालने, तो आप कैसे निकालेंगे ये आप समझ रहे अच्छी तरह से। बस अब हम 2 छोटे क्वेश्चंस और करेंगे, फिर अपना ये वीडियो अपना आज का समाप्त हो जाएगा। अब देखिएगा, इसमें जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आपके लिए, वो है कि ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपके बुक का, इसमें जो पहला पार्ट है ये है 0.6 और इसको पर एक बार लगा दिया, यानी ये वास्तव में 0.666666 इस प्रकार से है अप टू इनफाइनाइट आपको। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी इस लेक्चर के शुरुआत में कि अगर कोई रिकरिंग डेसिमल है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो उसको अपन रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग है, तो हम इसको रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो वो रेशनल नंबर क्या होगा ये हमको पता करना है। अब कैसे पता करें भाई? तो आप क्या करें, इसका एक तरीका है, लेट इसको x मान लें, x इजिकल टू 0.666666 अप टू इन्फिनिटी, इसको नंबर 1 कहते हैं। अब देखिए, ये एक डिजिट के बाद में रिपीट कर रहा है, यानी वही जो डिजिट है 666 रिपीट हो रहा है। तो अगर एक डिजिट रिपीट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 डिजिट रिपीट हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 डिजिट रिपीट हो तो 1000 से करते हैं। रूल होता है। यहाँ एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है
तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 10x बराबर, जब 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट आगे चला जाएगा ना ये एक प्लेस, तो 6.6666। अब आप ये ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर यहाँ इतने सारे 6 थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 6 थे, तो यहाँ तो फिर 6 ही रहेंगे क्योंकि एक इधर आ गया। ऐसी बात नहीं, ये इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट का मतलब होता है इसका कोई एंड ही ना हो। आप उसको गिनती मत करने बैठ जाना कि ये 5 6 है कि 6 6 है कि 10 6 है। ये 6 लिखे हैं लेकिन ये हज़ारों लाखों करोड़ अरब ये कोई गिनती में नहीं आते, ध्यान रखना। तो ये इनफाइनाइट है। अब अगर मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूं, 2 में से 1 को, तो यहाँ 10x में से x घटेगा तो 9x आएगा, और यहाँ 6.6666 में से 0.6666 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा बस। अब जरा आप देखिए ध्यान से, x कितना आ जाएगा, ये 6/9 हो गया, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, इट मीन्स x बराबर 2/3। ये हमारा आंसर आ गया। हमने x किसको माना था, इससे जो आप क्वेश्चन में दिया था ना उसको हमने x माना था। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप आराम से कर सकते हैं। एक इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूँ, ये इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें आपको 0.477 पे बार लगाया हुआ है, इसको रेशनल नंबर के रूप में लिखना है। अब देखिए मैं इसको 0.4, अब चूँकि बार, अगर ये बार लगा होता 47 पर तो मैं 0.47474747 लिखता, लेकिन ये बार तो लगा है 7 के ऊपर, तो रिपीट केवल 7 ही होगा, 4 रिपीट नहीं होगा। तो ये 7 7 7 7 7 अप टू इन्फिनिटी। क्या करेंगे, वही तरह का लेट x इजिकल टू, ये जिसको हमने निकालना है ना उसको x मान लेते हैं, लेट x इजिकल टू 0.477777, ठीक है। अब आप देखिएगा, सबसे पहली बात यह है कि जो डिजिट स्टिल है यानी रिपीट नहीं होता है उसको हमें पॉइंट के पहले लेके आना है। इसमें जो ये 0.4 है ये ठहरा हुआ है, ये बार बार नहीं आ रहा है, तो 7 तो बार बार आ रहा है, 7 7 7 7 7 7, लेकिन 4 नहीं आ रहा है। तो पहला काम क्या करेंगे, इस 4 को पॉइंट के पहले लाएंगे, इसका मतलब इस पॉइंट को 4 के आगे लाना है, इसका मतलब हमको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x। जैसे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4.777777 इस प्रकार से हो जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाला बन गया। उसमें क्या हो रहा था याद कीजिए आप, उसमें पॉइंट के बाद में 6 6 6 6 आ रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद में 7 7 7 7 आ रहा है। अब रिपीट कितना हो रहा है, एक डिजिट। अगर 2 डिजिट रिपीट होते तो मैं 100 से गुणा करता, या एक ही डिजिट हो रहा है तो मैं वापस 10 से गुणा करूँगा। देखिए पहले मैंने 10 से गुणा क्यों किया, पहले मैंने 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि ये 4 जो है रिपीट नहीं हो रहा था, स्टिल था, एक ही था, तो इसको हमको लाना था पॉइंट के पहले, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं करूँगा फिर इसको मल्टीप्लाई 10 से, तो क्या हो जाएगा, 10 10 जा 100x, और जैसे ही मैं 10 से करूँगा मल्टीप्लाई ये 47.777777 हो जाएगा। इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ। अब अगर मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूँ, 2 - 1, तो 100 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 90, और 47.777 में से 4.777 जाएंगे, भाई 0.7777 से कैंसिल हो जाएंगे, और 47 में से 4 घटाएंगे तो 43 आएगा। x कितना आ गया, 43/90। और आप देखेंगे ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। एक्चुअली कोई ऐसा डिजिट, कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर। तो आज आपको मैंने इस वीडियो में क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि नंबर जो होते हैं डेसिमल नंबर्स वो कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताया मैंने आपको, 2 प्रकार के, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। फिर मैंने क्या बताया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो 2 प्रकार का होता है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। फिर मैंने क्या बताया कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं और जो
नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग होते हैं उनको अपन रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रिकरिंग भी होते हैं उनको अपन कहेंगे वो इरेशनल है, रेशनल नहीं है। फिर हमने कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चंस किए, और ये हमारा आज अपना वीडियो पहला पूरा हो गया इस पॉइंट पे पहला। और ये हमारे ये कुल मिला के इस चैप्टर में ये 5वां वीडियो है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो आपको करना चाहिए इसको लाइक और शेयर मैक्सिमम। और मेरा जो चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।